दिया गया है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:6 के अनुपात में है तथा इनके व्यय के मासिक व्यय का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है। यदि वे प्रत्येक माह 1800 और 1600 रुपया बचत करते हैं तो प्रत्येक का आय ज्ञात करें। तो सिंपल से पहले आय लिख देंगे, उसके व्यय कितना है। यहाँ आय हो गया 5:6, व्यय कितना करते हैं यानी 3:4। अब बचाते कितना है यानी 1800 और 1600। तो डायरेक्ट तिरिया गुना करते हैं यानी 5 चौका 20 और 6 तिरकी 18, 20 माइनस 18 बराबर 2 यूनिट अंतर निकालेंगे। उसके बाद जिस तरह यहाँ गुना किए हैं तिर्यक, यहाँ भी गुना करेंगे ऐसे। तो 18 चौका 72 और 16 तिया 48, 7200 माइनस 16 तिया 48, इसका अंतर हो जाएगा कितना 8 4 12 में 6 में से यानी 2400। तो यहीं 2 का मान 2400 हो गया। तो 2 का मान 2400, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1200। तो इसलिए 1 का आय हो जाएगा कितना 5 यूनिट है तो 12 पचे 60 यानी 5 गुने 12, 1200 बराबर इसका हो गया 6000। अब बी का पूछेगा तो 6 यूनिट है यानी 6 गुने 1200 यानी कितना हो जाएगा 12 सते 84, 12 छक 7200। यही आंसर हो जाएगा दोनों। यह दूसरा क्वेश्चन है जो कि आय और व्यय से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें अलग सवाल है। देखिए पहले ये बोल रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 के अनुपात में है तथा वह उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक ने 200 रुपया बचत किए हैं तो प्रत्येक का आय ज्ञात करें। यहाँ देखिए प्रत्येक ने 200 रुपये बचाए, यानी जब भी आपसे पूछेगा कि प्रत्येक ने इतना बचाया तो अंतर देखते हैं। अगर पहले की तरह गुना करेंगे तिर्यक तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अंतर कितना का है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ कितना 2 का अंतर है। तो अंतर बराबर करने के लिए यहाँ अंतर कितना है 1 और यहाँ अंतर हो गया 2, तो इसको यहाँ गुना कर देंगे या इसको यहाँ, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे नीचे का अंतर से ऊपर वाले में, नीचे के अंतर से ऊपर वाले में और ऊपर के अंतर वाले को नीचे वाले में, तो गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 6:4। इसको इस अंतर से नीचे वाले में करेंगे तो कितना है उतना ही रह जाएगा 5:3। अब देखेंगे अंतर कितना है 4 से 3 हुआ, यहाँ 6 से 5 हुआ, तो अंतर कितना 1। इसी 1 का मान 200 दिया है तो अब निकाल लेंगे। 200 है तो 1 का पूछेगा तो 1 का अनुपात कितना है यानी 6 गुने 200, यानी इसका आय हो गया 1200। अब बी का पूछेगा तो बी का ए वाला है यानी ए और बी, तो बी पूछेगा तो कितना 4 यूनिट यानी 4 गुने 200 बराबर कितना 800। यही दोनों का आय हो जाएगा। ये जो सवाल है ये सिक्के वाले सवाल हैं, जिसमें बोला गया है कि राम के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके पास कुल रकम 116 रुपया है तो बताएं कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल सा, जब वहाँ दिया है पैसा तो सबको पैसा हम बदल लेते हैं। तो 50 पैसे का 2 सिक्का कितना रुपया हो जाएगा यानी 1 रुपया।
₹1 के 3 सिक्के कितने रुपये हो जाएगा, यानी 3 रुपया। अब ₹5 के 5 सिक्के कितना रुपये हो जाएगा, यानी 25 रुपये हो जाएगा। इसी सब का तो योग कितना दिया है, 116 रुपया। तो इसको जोड़ लेंगे, 25 3 28, 28 1 29, 29 का तो मान दिया है, 29 बराबर 116 रुपये। तो इसको काट देंगे कितना बार में, यानी 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 9 36, 4 दूना 8, 3 11, यानी 1 का मान कितना 4 आ गया। अब ₹1 का पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या तो कितना 2 है, यानी सिक्के का अनुपात 2 है, तो एक नहीं, ये ₹1 का पूछा है, तो ₹1 का अनुपात है कितना है 3, तो 3 गुने कर देंगे 4, यानी 12। अगर वहीं 50 पैसा का पूछता तो 50 पैसा का हो जाएगा कितना, अनुपात कितना है 2, तो 2 गुने कितने कर देंगे 4, यानी इसका 8 हो जाएगा। ₹5 का पूछता तो इसका अनुपात कितना है 5, यानी 5 का 20, यही आंसर हो जाएगा। पूछेगा कि ₹1 के सिक्कों की संख्या कितना, तो 12, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, तो 8, और ₹5 के सिक्कों की संख्या कितना, तो 20, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 15% की छूट देता है, उसके बाद भी 21% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 3400 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी कितना होता है, एमपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ, यह छूट हो गया। डिस्काउंट में लाभ होता है और प्रॉफिट माने डिस्काउंट में छूट हो गया, प्रॉफिट माने लाभ हो गया। तो 100 माइनस कितना, 100 माइनस 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ कितना लाभ हो रहा है 100 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा कितना 121, तो इसी का मान दिया है कितना 3400, तो कितना गुना है काट लेंगे, यानी 17 25 50 या 17 दूना 34, यानी इसको काट लेंगे तो 5 का 20, यानी 40 गुना है। तो इसको भी हम कितना गुना कर लेंगे 40 गुना, तो ये हो जाएगा 0 के 0, ये 4, उसके बाद 4 दूना 8 हो जाएगा, इसके बाद 4, यानी मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य कितना हो गया 4840 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 4900 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, उस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए तो एक स्टेप में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। मान लीजिए कि कितना 4900 रुपये में बेच रहा है, 4900 रुपये में बेच रहा है तो कितना हानि हो रहा है, यानी 30% की गुना कर देंगे। और उसके बाद कितना पूछ रहा है, कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो सबसे पहले जो निकालना होता है उसे ऊपर कर देंगे, यानी 120% का मान चाहिए, और नीचे कितना 30% का हानि हो रहा था कितना 70% का, यानी मान दिया, बस निकल जाएगा एक स्टेप में। XYZ नहीं मानना है, विस्तृत नहीं बनाना है, शॉर्टकट बनाइए। तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी 70 बार में। तो अब डायरेक्ट गुना कर लेंगे, 12 7 84, यानी 8400 रुपये में बेचने पर उसको 20% की लाभ होगा, यही आंसर होगा। ऐसा नहीं कि पहले क्रय मूल्य निकालिए उसके बाद विक्रय मूल्य निकालिए, जो निकालना है यानी 20% का लाभ चाहिए तो 120% ऊपर कर देंगे, और 30% की हानि हो रहा है तो 30%, 100 में से 30 घटाएंगे, यानी 70% का मान इतना, 120% का मान चाहिए तो गुना कर देंगे, हो जाएगा यही आंसर।
बेईमान दुकानदार वाले सवाल भी बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बोला गया है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 20% का छूट देता है, साथ ही वह 30% वजन कम तौलता है, तो बताएं कि उसका लाभ क्या है। तो देखिए पहले कितना, मान लीजिए कि 100 रुपये का वस्तु है, 20% छूट दिया तो कितना रुपये में दिया, 80 रुपये में। लेकिन यहाँ हो गया सीपी, यहाँ मान लीजिए कि एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। तो 100 रुपये का वस्तु को 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना, 80 रुपये में बेचा। लेकिन वह 100 रुपये का वस्तु को कितना, 30% का लाभ कमा रहा है, यानी 70 रुपये में देगा तभी तो 30% का लाभ होगा। तो अब देख लेंगे, कटा लेंगे, यहाँ बराबर में होता है, कट जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ गुना कर लेंगे कितना, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 8, यानी क्रय मूल्य यानी खरीदा है इतना में, बेचा है इतना में, तो लाभ कितना होगा, 1 होगा। 1 लाभ होगा किस पर, 7 पर, 7 पर गुना 100%, तो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,97 बटा 2 पूर्णांक 2 बटा 7, यही लाभ हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो। फिर से बता दे रहे हैं कि 100 रुपये का वस्तु 20% डिस्काउंट दिया तो 80 रुपये में बेचा, लेकिन वह 30% कम तौलता है, यानी 100 रुपये का वस्तु को 70%, या चाहे मान सकते हैं कि जहाँ 1000 होता है वहाँ मान लीजिए कि 100 ग्राम देना था, कितना दिया, 100 ग्राम देना था, 70 ग्राम दिया, यानी 70 रुपये का वस्तु 100 रुपये में बेचे हैं, तभी तो 30% का लाभ होगा। उसके बाद निकाल लेंगे, एक लाभ हुआ किस पर, 7 पर गुना 100%, तो 14,98 यानी 2 बटा 7। कार्य और समय का सवाल है जो कि पैसा बांटना है। तो इसमें दिया गया है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो यहाँ लिख देंगे एक किसी कार्य को 12 दिन में, और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, और इस कार्य के लिए उसे 440 रुपया मिलता है, तो ये का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60, यानी 12 पचे 60, 10 छक 60, तो कितना, देखिए पैसा हमेशा उसके दिन से नहीं, इफिशियंसी यानी क्षमता के आधार पर बांटा जाता है। इसके यानी क्षमता हो गया, तो 6 5 11 कितना हुआ, मैंने 6 5 11 का मान ही तो दिया है, कितना, 440, तो एक का मान निकालेंगे कितना, 40 गुना, चाहे एक का मान 40 आ गया तो गुना कर लेंगे, एक का पूछेगा तो एक का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है, तो 5 गुना कितना कर लेंगे, 40, यानी 4 पचे 20, यानी 200 रुपये। अगर बी का पूछता तो बी का कितना है, 6, यानी 6 गुना 40, यानी 6 चौका 24 आ जाएगा। अभी भी जोड़िएगा तो कुल आ जाएगा 440, यानी 0 4 यहाँ 4, बस यहीं। अगर ए का पूछेगा तो 200, और बी का पूछेगा तो 240। यह भी एक मिश्रण का सवाल है जो कि पूछता है कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, जैसे एक पात्र में 100 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला देता है। यह प्रक्रिया एक बार और किया गया तो बताएं कि, यानी 2 बार कुल टोटल किया गया, तो बताएं कि लास्ट में दूध की मात्रा कितना है। जैसे कि पात्र में दूध है, उसमें से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर पानी भरा है, तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, सूत्रोत्तर याद नहीं करना है। मान लीजिए कि 100 लीटर दूध था, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया, उसके स्थान पर पानी मिला दिया, तो 100 लीटर था, 10 लीटर निकालिएगा तो कितना बचेगा, यानी 90। लेकिन फिर 10 लीटर डालने पर कितना हो जाएगा, मात्रा 100 को 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर से गुना करेंगे तो फिर कितना निकाल लिया गया, यानी फिर से 100, मान लीजिए कि 10 निकाला गया तो 90 है, उसके बाद फिर पानी मिला दिया तो 100 आ गया, फिर 90 घटा दिया रहा है कितना, 10, तो फिर से कितना हो जाएगा, 90 गुने फिर 10 लीटर पानी मिला दिया गया तो 100 हो जाएगा, यानी कुल टोटल था 100,
उसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया तो 90 हो गया, फिर से पानी 10 लीटर मिला दिया गया तो 100 हो गया। तो फिर से उसके बाद भी 10 लीटर निकाल लिया गया तो 90, और उसके बाद फिर से पानी मिला दिया रहा। तो ऐसे बनाना है, ऐसा नहीं कि एक मानना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, उसके बाद यहाँ से ये 2 जीरो, तो कितना 9 9 81, यानी लास्ट में कितना इतना लीटर शुद्ध दूध है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार अपने कुल सामानों का 1/4 हिस्सों को 25% लाभ पर तथा शेष को 19% लाभ पर बेचता है। तो बताएं कि उसको कुल लाभ कितना हुआ, या कुल मने। तो देखिए कितना 1/4 कर रहा है कि 1/4 हिस्से को 25%, यानी कि कुल वस्तु कितना है 4, उसमें से 1 को बेच दे रहा है कितना परसेंट, यानी 25% लाभ पर। तो मान लीजिए 4 वस्तु था, एक को 25%, तो बचा कितना, यानी 3 यूनिट, यानी कुल 4 यूनिट हुआ। तो 1% का मान मैंने 1 को 25% लाभ पर बेच रहा है, और शेष कितना हुआ 4, 1 बेच दिया तो 3 बचा, तो शेष को कितना 19% लाभ पर। यहाँ x मान लेंगे तो यानी कि 4x बराबर हो जाएगा कितना, ये 25% हो जाएगा। उसके बाद है 57, यहाँ प्लस होगा 57%। इसी 4x का मान तो दिया है कितना 7 5 12, अब 5 और 2 7, 7 5 12, 5 2 7 1 8, तो कितना हो जाएगा इतना परसेंट। तो 4 का मान x का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 20 चौका 80 पॉइंट कितना हो जाएगा। उसके बाद 2 बचेगा तो 4 पचे 20, यानी 4 दूना 8, 20 पचे ना 20 चौका 80, यानी 20.5% लाभ, यही लाभ हो जाएगा। फिर से देख रहे हैं 4 दूना 8, 20 चौका 80, 4 पचे 20, यानी 20.5% का लाभ होगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं कि 1/4 यानी कुल वस्तु कितना था। मान लीजिए कुल वस्तु 4 था, एक का 25% पर लाभ बेच दिया गया, बचा कितना 3, और 3 को कितना 19% लाभ। यहाँ पूछ रहा है तो मान लेंगे x, तो 4x बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 25 गुना कर देंगे डायरेक्ट सीधे सीधे 25x 25%, यहाँ 57, इसी दोनों का योग इतने के बराबर कर देंगे। यह भी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, अब पूछे भी जाएंगे। दिया है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ लिख लेंगे, बॉय एंड बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात कितना है 3:2 है। बोल रहा है कि यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले का प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे तो देखिए 20% बॉय को मिल रहा है और 30% गर्ल्स को, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, कितना होगा 20 से 60%, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये भी कितना हो जाएगा 60%, दोनों को जोड़कर इससे भाग दे देंगे 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा 120% बटा 5, यानी 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी 24% छात्रवृत्ति पाने वाले हैं। तो 100% होता है कुल, तो 100% में से अगर 24% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 76%। 76% क्या हो गया, यानी छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 76%, छात्रवृत्ति लेने वाले के आ जाएगा, यानी 24%। 24% अगर पाने वाले हैं तो 9 पाने वाले 100 में से घटा लेंगे, यही आंसर हो जाएगा।